साधुते होए न कारज हानि। क्या क्या है? साधुते होए न कारज हानि। संत किसी का काम बिगाड़ते नहीं। बिगाड़ने का ठेकेदार थोड़ी उनको बनाया राम जी ने, उनको बिगड़ी बनाने का ठेकेदार बनाया है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनाने के लिए संतों का संग करना है। कितने लोगों की बिगड़ी बन गई, तुम्हारी क्यों नहीं बनेगी? जरूर बन जाएगी। संत कृपा करें तो कल्याण है ही। कथनचित वे क्रोध करके तुमको कुछ शाप दे दें तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। नलकुवर मणिग्रीव यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। धनी मानी को उतना अहंकार नहीं होता। धनी मानियों के बेटा बेटियों को जितना अहंकार होता है। धनी को इसलिए नहीं होता ज्यादा कि वो सोचता उसने तो परिश्रम करके कमाया है, और संतान को तो बिना परिश्रम के ही मिल गया, इसलिए उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। धनियों को उतना अहंकार नहीं, धनी मानियों के बेटों को अहंकार होता है। तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, एक अहंकार। दूसरा अहंकार वे मैं मनुष्य नहीं, मैं हम देवता हैं, ये अहंकार। तीसरा युवावस्था का अहंकार। तीसरा प्रमदाओं के कुसंग का अहंकार, स्त्रियों के संग में व्यक्ति को अहंकार बढ़ता है। चौथा नशा पी रखा था उसका अहंकार। और नारद जी आए और नलकुवर मणिग्रीव नग्न होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर अप्सराएं तो कपड़े पहनने लगी और इन्होंने हाथ पकड़ के खींचे, ऐसे बाबा जी डोलते रहते हैं तो उत्तराखंड है, अभी हमारा मन नहीं भरा जल क्रीड़ा से, आओ खेलो थोड़ी देर जल में हमारे साथ। पकड़ के खींचने लगे, वो भागी बिचारी। महात्मा की शर्म की उन्होंने। नारद जी ने करे उन्मत्तो, जड़ वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो जाओ, वृक्ष की योनि में चले जाओ। वृक्ष क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वृक्ष संत है। वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? वृक्ष संत है। संत की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा संत की? ऐसा तिलक लगाने वाला, इस रंग का कपड़ा पहनने वाला, ऐसी वेशभूषा रखने वाला, ये बाह्य लक्षण है। पर वास्तविक संत का लक्षण क्या है? पर उपकार बचन मन का या, पर उपकार बचन मन का या, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से जो परोपकार में लगा हो उसी को संत कहते हैं। वृक्ष के जैसा परोपकारी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जब तक रहते हैं तब तक तो वो सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, सुख देते हैं,
वृक्ष सूखने के बाद भी ठंडी गर्मी से हमारी बचत करते हैं, हमको भोजन देते हैं। हमारा यज्ञ भी बिना लकड़ी के संपादित नहीं होता। अंगार बन के भी लाभ करते हैं, कोयला बन के भी लाभ करते हैं, राख हो जाते हैं तो भी काम करते हैं, तो भी हमारा उपकार ही करते हैं। इसलिए संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, ये पांचों परोपकार के लिए ही है। तो कहां तो ये अपने स्वरूप को भूले हुए थे, नारद जी ने उनको संत बना दिया, वृक्ष बना दिया, माने संत बना दिया। और कहां का वृक्ष बनाया? ब्रज का। ब्रज में भी खास गोकुल का, गोकुल में भी नंद महल के प्रांगण का वृक्ष बनाया, जिस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का दधी कांधव महोत्सव संपन्न हुआ है, जिस वृक्ष की छाया में भगवान का नामकरण हुआ, जिस वृक्ष की छाया में भगवान की शैशव लीला, रंगण लीला, माखन चोरी लीला हुई है। आप सोचो, भगवान की लीलाओं का साक्षी वृक्ष बनाया और तपस्या नहीं करनी पड़ी, आंख नाक नहीं मूंदने पड़े और बालकृष्ण का दर्शन हो गया। तो बोलो हानि हुई? अति दुर्लभ ब्रजवास मिला और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मिला।